लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजानन्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत् भूतं यथा निद्रया यस्य साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये। बाणार्कारुणतेजसंस्त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासं नानालङ्कृतिराजमानवपुषं वायोड्डुराक्षिकरा हस्तैर्क्षधनुसृणीं संशरं पाशं मुदा बिभ्रति श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे आधारभूतां भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्यावर रामचंद्र की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो कामेश्वर भगवान की जय हो कामेश्वरी मैया की जय हो धर्म सम्राट कृपाते जी महाराज की जय हो गौ माता की जय हो व्यास भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम लोग आज जो है कथा का तृतीय दिवस भगवती की कथा देवी भागवत को श्रवण कर रहे हैं। देवी जी की कथा का स्मरण कर रहे हैं। क्यों जो है हम लोग देवी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो है देवी की उपासना कर रहे हैं। हम लोग
देवी का व्रत रख रहे हैं तो जो है इसकी उपासना होती, उपासना का एक प्रधान अंग जो है कथा श्रवण करने का है। जब आप कथा श्रवण करेंगे तो उनके चरित्रों को जानेंगे और उनका जानकर फिर उनकी लीलाओं को जो है आप स्मरण करेंगे। इसलिए हम जो है यहाँ पर देवी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। देवी भागवत कथा ही क्यों श्रवण कर रहे हैं? क्योंकि वह देवी भगवती जो है राजराजेश्वरी कामेश्वरी कामेश्वरांग निलया, वह भगवती इसका जो है प्रतिपाद्य है। वहीं इसमें जो है उसका चरित्र चित्रण इस ग्रंथ पर है। इसीलिए हम जो है देवी भागवत को श्रवण कर रहे हैं। वह भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी यहीं पर जो है उनका विशाल मंदिर बना है। अब यहाँ पर जो है ग्रंथ में उनका चरित्र चित्रण किया गया, तो वो आपको जो है कानों से श्रवण करके उसका आपको ध्यान करना पड़ेगा। परंतु हमारे गुरुदेव इतने दयालु और वो जानते थे कि ये जो है अज्ञानी लोग श्रवण करके भगवती का जो है ध्यान अपने मन में नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने जो है भगवती का सगुण साकार विग्रह परमहंसी गंगा आश्रम पर स्थापित कर दिया। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अब फिर जो है हम लोग जो है युगल उपासना करते हैं। कामे आप लोग जो है सीता राम की उपासना करते हैं, राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग कामेश्वरी की उपासना करते हैं। और वो कामेश्वरी क्या है? तो बोले कामेश्वरी के भी तो कोई होंगे। बोले कामेश्वरी के जो है कामेश्वर महादेव के, वो कामेश्वर महादेव की गोद में जो है भगवती कामेश्वरी विराजमान होती है। कामेश्वरांग निलया। तो ये जो है गुरुदेव ने इसलिए आप लोग ने कहा कि भगवान हमको जो है सगुण साकार लोग करते हैं, हम लोग जो है कामेश्वरी कामेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है श्रुति स्मृति अनुसार प्रामाणिक जो है मंदिर की स्थापना करी। तो यह हम लोगों के ऊपर जो है विशेष अनुग्रह है, भगवती की महती कृपा है। उन्हीं भगवती की कृपा से हम लोग को यहाँ पर उनके सगुण साकार का दर्शन हो रहा है। वही भगवती की कृपा रही कि ऐसे गुरुदेव से हमको मिला दी, ऐसे गुरुदेव का जो है दर्शन करा दी। और उन गुरुदेव ने जो है भगवती का जो है, जिसके पहले इस मंदिर के पहले अधिकांश भक्त लोग केवल ज्ञानी लोग ही जानते थे, पर आज जो है आप लोग जनमानस को इसका दर्शन हो रहा है। तो भगवती जो है वही भक्तों के लिए जो है दो रूप धारण कर देती है। भक्त हेतु तुम दुई तन धार्यो, निगम शक्ति शिव नाम उचार्यो। भक्तों के लिए जो है वही शक्ति जो है शिव का रूप भी धारण करती है। शिव और शक्ति जो है वही भगवती जो है कामेश्वरी और कामेश्वर का रूप धारण कर लेती है। तो वह किस उनके विषय में हम लोग कैसे जानेंगे? तो उनके लिए जो है यहाँ पर देवी भागवत का पाठ हम लोग कर रहे हैं, उनके माध्यम से जानेंगे। इसी देवी भागवत में जो है भगवती का चरित्र चलता है। वही भगवती जगदम्बा जो है कभी राजराजेश्वरी 10 महाविद्याओं में काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, उन्हें जो है भुवनेश्वरी कहा जाता है। और वह भुवनेश्वरी का है वही भावे नव दुर्गा के रूप में आप लोग उनकी उपासना कर रहे हैं। आम जनमानस जो है भगवती का जो है नव दुर्गा के रूप में उपासना कर रहा है। और वही भगवती जगदम्बा अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए जब अपने भक्तों पर विपत्ति आती है तो जो है सिंह पर सवार होकर जो है अष्टभुजा का रूप धारण करके दुष्टों का जो है संहार करती है। ऐसी दुर्गा जगदम्बा का जो है हम लोग यहाँ पर उनका चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। हम लोग जब जगदम्बा भगवती जो माँ होती है वो अपने बालक को जो है कष्ट में नहीं देख सकती, और जब बालक कष्ट से आप्लावित होकर उनको बुलाता है तो भगवती जो है दौड़कर जो है अपने बालक की रक्षा किया जाती है। हरि बानो सिरानो की सिंह उड़ानी, ध्यान धरे हरि को भजती हो।
वो भगवती जो है अपना ध्यान करती हुई नींद रहती है, परंतु जब अगर बालक बुलाता है तो जो है एक ही बालक कष्ट मचु तब अष्टभुजा तुमसे लड़ती हो, मोही पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। कुछ भक्त लोग गाते हैं कि भगवती हम भी जो है आज कष्ट पर हैं और आज जो है हम आपको नित्य पुकार रहे हैं, तो आप क्यों विलंब कर रही हो। हमने तो आपके विषय में सुना है कि आप ऐसा ऐसा, आपके चरित्र हमने देवी भागवत में सुना है कि आप किस तरह से आपकी दया होती है, आप जो है दीनों पर दया करती हैं और सदैव अपने बालक पर जो है करुणा प्रेम बिखेरती रहती है। फिर आज वो भगवती आप क्यों देरी कर रही है। उन भगवती का जो है चरित्र का जो है देवी भागवत पर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जो है वो देवी भगवती जो है वही कामेश्वरी राजराजेश्वरी, वह मणिदीप वासिनी। जब वह मणिदीप पर रहती हैं तो कहते हैं कि उनका एक चरण जो है अपने सिंहासन पर रहता है और दूसरा चरण नीचे रहता है, और उन चरणों पे जो है इंद्र कुबेर सूर्य चंद्र यक्ष गंधर्व सब जो है भगवती के चरणों पर नतमस्तक होते हैं। और जब भगवती को प्रणाम करते हैं तो उन देवताओं की जो है मुकुट की जो है रत्नमय मुकुट की जो है आभा से उनके भगवती के नख प्रज्वलित होते हैं। ऐसा लगता है जैसे दैदीप्य मणियों से जो है भगवती की आरती होती है। ऐसा दैदीप्यमान भगवती का जो स्वरूप उनके चरण, वैसी भगवती का जो है यहाँ पर प्रतिपाद्य है। वही भगवती का जो चरित्र इस ग्रंथ में बता रहे हैं। तो इसीलिए हम जो है देवी भागवत का श्रवण कर रहे हैं, देवी भागवत का जो है हम लोग आनंद ले रहे हैं। अब वो बोलते हैं कि महाराज देवी भागवत किसने लिखा, तो लोग ऋषिगण जो है सूत जी, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठ सत्संग कर रहे हैं वैसे ही जो है जो संत महात्मा लोग होते हैं, जो देवी के भक्त होते हैं, वो भी जो है एक किसी ब्राह्मण देवता को, किसी संत को जो भगवती की आराधना में तत्पर रहते हैं और जो गुरु परंपरा से पढ़े हैं उनके पास जाकर सत्संग करते हैं। तो वहाँ भी जो है ऋषिगण सब लोग सूत जी से सत्संग करते हैं और सूत जी से बोलते हैं कि महाराज इस देवी भागवत के बारे में बताइए, इस देवी भागवत का जो है क्यों हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आपने बोले बहुत सी कथाएं बताई, अभी आपने बहुत सा महात्मा बताया और हमको और सुनने की इच्छा है, तो और जो इस ग्रंथ के बारे में आप बताइए। तो वो कहते हैं कि बंधु ये जो देवी भागवत है इनका श्रवण करना चाहिए। इनके श्रवण करने से क्या होता है, यह संश्रणोति सततं तु सती पुराणम। जो इस सती पुराण को अर्थात जो इस देवी भागवत पुराण को सतत मतलब निरंतर, ऐसा नहीं कि आज श्रवण कर दिया समय नहीं है। अब जब मेरे पास भगवती कथा के लिए श्रवण नहीं है तो फिर भगवती तुमको बिल्कुल समय नहीं देगी। वो कहेगी अब तो मेरे पास श्रवण करने की अगर शक्ति नहीं है, श्रवण करने का तुम्हारे पास समय नहीं है, तो तुम बेटा 84 योनि में ही पड़े रहो, तुम जो है मेरे इसके अधिकारी। जब आकर 4 लाख 84 आकर 4 लाख 84 योनि भजत जीव विनाश, योनि भजत जीव विनाशी। जब महाराज 84 लाख योनियों को जो है भोग कर जीव जो है यहाँ पर मनुष्य लोक में आता है, तो कहता है कि महाराज हम जो है सभी प्रकार से जो है कष्ट में हैं, हमको जो है हमने सांप बिच्छू इल्ली टिड्डी घुन सब कुछ बन गए, परंतु जो है कहीं पर महाराज सुख नहीं। जहाँ जाते वहीं डंडा मार के भगा दिया जाता है और कहीं जो है सुख नहीं मिलता है। जहाँ कहीं कोई कुचलता है, कोई हमको मार रहा है, किसी प्रकार का जो है नष्ट हो रहा है, आप देख ही रहे मनुष्य योनि को छोड़ करके दूसरी योनि में जो है कितना कष्ट है, कहीं सुख नहीं। तो प्रत्येक जीव जो है कष्ट है और वो चाहता है कष्ट से छुटकारा कैसा हो, तो वो कहता है कि प्रभु अब जो है दया करो दया करो। तब जो है भगवान ईश्वर कृपा करके उसके जो है मनुष्य देह देते हैं। तो मनुष्य देह क्यों करा, तो नर तन नहीं काने दे, नर तन नहीं
बने हूँ देवी। जीव चराचर जाचत रे, जीव चराचर जाचत रे। प्रत्येक जीव जो है इस मनुष्य योनि को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है वो सकल दुखों को नाश कर सकता है। और सकल दुख का नाश करने वाला कौन है, ये बात कौन जानेगा, केवल मनुष्य जान सकता है और कोई नहीं। क्योंकि धर्म में नहीं ना पशु ही समाना, धर्म में नहीं ना पशु ही समाना। जो धर्म से विहीन है वह पशु है, और जो धर्म का आचरण करेगा तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा कौन करेगा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म तो अनादिकाल से है, उसकी रक्षा के लिए और उसको धर्म की रक्षा करने वाले आप जैसे वैदिक ब्राह्मण जब जो वेद शास्त्र कंठस्थ करते हैं तो आप लोगों की रक्षा के लिए, संत महात्मा की रक्षा के लिए जो है भगवान धारा ही प्रभु विविध शरीरा, धरा ही प्रभु विविध शरीरा, हरा ही सदा संतन की पीरा। बोले महाराज जो इस प्रकार से संतों की पीड़ा को, संत मतलब जो सतकथा जिनका सदाचार हो वही संत है। सदाचार दूसरों को कष्ट न दें, लोग कल्याण पर जीवते हैं और जो भगवान का श्रुति स्मृति शास्त्र उनकी रक्षा के लिए तत्पर होते हैं। भगवान जानते हैं कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। ऐसे जो पुरुष धर्म को जानकर धर्म की रक्षा का प्रयास करते हैं तो उनकी जो है भगवान भी रक्षा करता है। तो वैसे जो है जो धर्म को जानने वाले उन महापुरुषों के लिए कहा कि प्रभु जो संत महात्मा है वो क्या करेंगे, वो है जो है देवी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। वो सतत जो कथा आपकी श्रवण करेगा, इस देवी पुराण को जो है सतत स्मरण करेगा। अब आप कह रहे कि समय नहीं है, तो समय आपको दिया, आप जो है 84 लाख योनि में भटकते रहे, तो फिर आप पर कृपा करके उन्होंने समय निकाल दिया कि आप जो है अब हम आपको समय देते हैं। पर एक लिमिट है, निश्चित आयु है, उस आयु में जो है आप अपना जो है भोग विलास का जीवन जीते हुए अपना जो है मोक्ष कल्याण के लिए आप उपाय कर सकते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि आपको जन्म दिया तो आप एकदम महात्मा बन जाओ, सन्यासी बन के मोक्ष मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। एक से एक भक्त रहे गृहस्थ में, जिन्होंने जो गृहस्थ का धर्म का पालन करते हुए भगवती की उपासना करते करते भगवती को प्राप्त होगा। भगवती के चरणारविंद पर जो है उनको जगह मिली, मणिद्वीप पर जो है वो वास करे भगवती का। तो भगवती ने जो है आपको मनुष्य देह दिया और फिर कहा कि बेटा अब समय है, अब सुधर जाओ। और अब जो है फिर भी जो है माया आती है, फिर हम लोग जो है माया में पड़ जाते हैं, फिर जो है 9 3 13 के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर हमको कष्ट देता है। वो कष्ट जो है इसलिए दिए जाते हैं कि जब कष्ट का समय होता है तो फिर कष्ट में जो है कोई साथ नहीं देता। फिर जब कोई कष्ट में साथ नहीं देता तो हमको लगता है कि भैया आप तो भगवती के सिवा जो है एकमात्र हमारा और इस संसार में कोई नहीं है। गति से तुम त्वमेका भवानी, गति से तुम त्वमेका भवानी। हम लोग मानते हैं कि हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारा पुत्र, हम लोग इसको अधिक से अधिक समय देते हैं। 24 घंटे में से 20-22 घंटे के लिए निकालते हैं, परंतु 3 घंटा जो है भगवती का चरित्र चित्रण, भगवती के चरित्र श्रवण में नहीं निकाल सकते। तो हम कहते हैं अरे हमारे महाराज व्यवहार भी जरूरी है। आप कह रहे हैं कि जो है आप तो कहें बाबा महात्मा तो जो है कथा श्रवण भजन पूजन यही आप लोग का काम है, हम लोग के और भी काम है। घर गृहस्थी जंजाल बताया तो फिर उनका जब चक्कर में पड़ता है और फिर उनको मान के बैठता है तो जो ताता महात्मा भ्राता बंधु सब इनको मानता है। फिर जब अगर कष्ट आता है तो सब तो खड़े रहते हैं, आसपास सब कुछ रहेंगे, पता रहेगा, पैसा रहेगा, कार रहेगी, परंतु महाराज जब पीड़ा होगी, जब मानसिक टेंशन होगा और जो सुई कांटा जब आपको कुछ गड़ अब आईसीयू में तो रहते हैं, ऐसा रहता है, परंतु उस समय की जो पीड़ा है वो वही जानता है। अगर आपको कोई खिला काट तो सब निस्तर रहेंगे, परंतु जो अति सही कष्ट होगा वो कष्ट का निवारण कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर भी केवल जो है मलम पट्टी कर देगा,
गोली दे देगा, परंतु जो है वो दर्द दूर नहीं कर पाएगा। फिर कहेगा दर्द के लिए आपको महाराज जो है दवा की नहीं दुआ की आवश्यकता है। फिर आपको याद आएगा क्या, न तातो न माता न बंधु न दाता, न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भर्तृ न भर्ता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्ते ममैव, न जाया न विद्या ममैव, गतिस्तुं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अब जो है हम कहते हैं कि भगवती एक आपकी ही शरण है। हम अब जो है किसी की हम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आप एक बार और इस दर्द से हमको छुटवा दीजिए, फिर जो है हम आपका ही स्मरण करेंगे। हमारे पास विद्यार्थी लोग आते हैं, उनको जब कष्ट होता है तो ऐसे ही कहते हैं, पहले तो पूजा पाठ नहीं करते, वो पूजा पाठ करो, वो क्या सब कुछ जब अच्छा रहता है ना, तब जो है भगवान की तरफ मन नहीं लगता है। जब संपत्ति रहती है, जब सकल सुख रहता है, तब भगवान के प्रति मन नहीं लगता। परंतु जब विपत्ति आती है, जब कष्ट आता है, तब लगता है कि अब गुरु जी क्या उपाय बताया, तुलसी में जल चढ़ाएंगे, तुलसी में दिया रखेंगे और जो है एक अभिषेक करेंगे, नित्य अभिषेक करेंगे, तब जो है हमको ये कष्ट से आप छूट जाए। कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए। तब जब कष्ट आता है तो फिर जो वो अच्छे से भजन करते हैं। और फिर जब कष्ट दूर हुआ, अब गुरु जी समय नहीं है और भी काम है, फिर देखेंगे बाद में। तो बार बार भगवान क्यों कष्ट देता है, वो कष्ट देता है, वो स्मरण करा देता है कि बेटा तुमको उस समय कष्ट था, उस समय कष्ट था, तब तुमने हमारा स्मरण करे और तुमने कहा कि बस अब ये कष्ट दूर कर दो, हम आपका भजन करेंगे, हम आपकी कथाओं को श्रवण करेंगे। और आप कथाओं को श्रवण करके उसी का जो है हम आसपास सबसे वार्तालाप करेंगे, उसी का चिंतन करेंगे, उसी से सत्संग करेंगे। हम जब 2-4 सदस्य के साथ बैठना चाहिए तो क्या करना चाहिए, इसी कथा का जो है श्रवण करके जो आप उसका सत्संग करना चाहिए, वही दूसरों को सुनाना चाहिए और अन्य लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि भगवती की आप इन कथा को श्रवण करके आप दूसरों को सुनाएंगे तो भी आप पर भगवती की कृपा होगी। ये जरूरी नहीं कि आप माला ही करें या फिर जो है पूजा ही करें, कोई इनके आप 3 घंटा आप जो है पाठ करिए, आप पर को जो कथा सुने हैं उस कथा को जो है दूसरे के साथ करिए। हमारे गुरु जी कहते थे कि भगवती की उपासना करना है तो वो जो कथा का श्रवण भी करो, कथा श्रवण करने के बाद दूसरों के साथ इसकी चर्चा भी करो, और फिर कहीं से हो तो वहां आकर आप अपने जो विद्वान हैं, वो कोई गुरु भाई है, उनके साथ बैठो और सत्संग करो। इस प्रकार से साधक परिक्रम करता है तो वो धीरे धीरे जो है एक घड़ी, आधी घड़ी, धीरे धीरे एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी से भगवती के दरबार तक पहुंच जाता है। और ये सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव को जो है भगवती का साक्षात्कार था, इसलिए जो वो उपाय बताए, जो मार्ग बताए, उसी को जो है पकड़ के लेके चलना चाहिए। और वो सकल संत महात्मा के तत्वदर्शी गुरुओं का सानिध्य उनके पास था, सत्संग था, तो वो जो उपाय बताए वैसा हमको वो करना चाहिए। तो वो बोले कि भैया कथा श्रवण करो और जब समय मिले तो 2-4 लोग के साथ बैठ के इस कथा की चर्चा करते रहो। तो भगवती ने हम लोग को भी समय दिया कि बेटा तुम लोग भी कथा श्रवण करो। तो कहा कि ऋषिगण बोलते सूर्य सिंह महाराज हम कथा करें, तो कह रहे हैं कि यह संश्रणोति सततं तुसती पुराण। जो मनुष्य सतत, हम यहाँ पर यहीं से वहां पे गए थे कि हमारे पास समय नहीं है, सतत क्यों करें, निरंतर क्यों कथा श्रवण करें, कल तो कर ली 10 मिनट की, आज क्यों कथा श्रवण करें। तो बोले सतत यानी निरंतर कथा करते रहिए, निरंतर। क्यों, क्योंकि निरंतर क्यों कहा, निरंतर इसलिए कहा कि अब आप 2 फीट 5 गड्ढा खोदे होता है, पानी आ जाए तो नहीं आ सकता। फिर जो है एक समान धारा खोदते रहो, फिर 20 फीट 50 फीट 100 200 फीट में जो है पानी आता है। तो उसी प्रकार से जो है सतत जब तक आपको भगवती का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक जो है आप कथा श्रवण करते रहिए। जगदम्बा महारानी की जय हो। तो उन्होंने कहा कि सतत इस प्रकार से आप जो है निरंतर प्रयास करते रहिए, कथा का श्रवण करते रहिए। और जो मनुष्य इस प्रकार की कथा का श्रवण करता है तो उससे क्या होता है, अब ये कथा श्रवण करने के लिए आप क्यों कर रहे हो, कथा श्रवण कर ही लिए, चलो सपोज कर लिए, निरंतर आपके कहने पर हम आ गए और आकर निरंतर कथा श्रवण करने लगे, तो उससे क्या होगा, तो बताते सुनिए। या निर्गुणा हरिहरादिवीरभ्या
जो निर्गुण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका है। एक पृथ्वी नहीं, आप पृथ्वी नहीं, अभी कुछ सूर्य चंद्रमा तारे की खोज कर रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं। ऐसे कई चंद्रमा तारा जो है उनके से प्रकाशित हो रहे हैं, उनके चरणों में जो घूम रहे हैं। ऐसी अनंत कोटि जो ब्रह्मांड नायिका, जो निर्गुण निर्विकार निराकार भगवती जो है, वो जिनको ब्रह्मा विष्णु हरिहरादि वीराप्यलभ्या, हरि विष्णु ब्रह्मा आदि भी जो है निरंतर जिनका स्तुति करते रहते हैं, जिनका ध्यान करते रहते हैं। वेद ब्रह्मा जी जो है जिनके पास बैठ कर वेद पढ़ते रहते हैं, उनको सुनाते रहते हैं। आप लोग आरती में कहते हैं ब्रह्मा वेद पढ़े नित द्वारे, हरिशंकर तेरा ध्यान करे। तो वही जो ब्रह्मा जी आपके पास वेद पढ़ते रहते हैं, वैसी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका वो निर्गुण निराकार है। विद्या सताम प्रियमा प्रियतमाथ समाधि गम्या, वह जो है परम विद्या विद्या जो है भगवती, वो जब आप उसकी कथा का श्रवण करेंगे तो क्या करेंगे, वो अनायास सातस्य चेत कुहरे प्रकरोति भवम, सातस्य चेत कुहरे प्रकरोति भावम। वह जो है भगवती क्या करेगी, कुहरे यानी गुफा में जो है प्रवेश करेगी। कौन सी गुफा में, तो कह रहे हैं सातस्य चेत, वह भगवती जो है तस्य कस्य किसके किसके चित्त में, चित्त कुहरे, कुहरे मतलब गुफा। कौन सी गुफा में महाराज, मंदराचल की गुफा में कि जो है यहाँ पर मंदिर की गुफा वहां पे, बोले वहां नहीं महाराज, चित्त रूपी गुफा में जो है वो प्रवेश करेगा अनायास। किसकी, हमारी क्यों नहीं कर रही, हम भी तो 9 दिन का उपवास है, हम 10 दिन से अन्न जल छोड़ दें हमने और सब काम कर रहे हैं, और तुम्हारे पास तैयार है मटर वगैरह, तो हमारे इसमें क्यों नहीं प्रवेश कर रही, किस में प्रवेश कर रही, तो कह रहे हैं कि सातस्य चेत कुहरे प्रकरोति भावम, वो जो है भगवती गुफा रूपी चित्त में उसके प्रवेश कर देगी। किसके, जो यम शृणोति सततम, जो है निरंतर भगवती की देवी भागवत कथा का जो है श्रवण करेगा, चिंतन करेगा, उसी को जो है दूसरों को बताएगा, उनको प्रेरित करेगा कथा सुनने के लिए, और वैसा ही तदनुकूल आचरण करेगा तो उसके चित्त पे जो है भगवती अनायास की गुफा में जो है प्रवेश कर जाएगी। बोली दुर्गम्बा मैया की, जगदम्बा मैया की। तो बोले देवी भागवत कथा सुनने से क्या फायदा, तो यहाँ पर सूत जी जो है संतगण ऋषिगणों को जो है उनको कह रहे हैं कि बोले महाराज आप जो है कथा श्रवण करने से क्या लाभ होगा, तो कथा श्रवण करने से इस प्रकार का लाभ होगा। अब ये कथा जो है देवी भागवत किसने लिखा, तो कहते हैं महाराज हमारे ने, बोले ये कथा किसने लिखा और आपने कब इस कथा को जो है श्रवण की। ये जो है ऋषिगण सूत जी से बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी कथा सुना रहे महाराज, पर ये कथा आपने किसने से सुनी कि अपने मन से ही बता रहे हैं। बोले नहीं महाराज हम मन से नहीं बता रहे, हम अपने गुरु परंपरा से पढ़े, हम हमारे गुरु से सुने। बोले आपको अपने गुरु जी ने बताया, बोले नहीं हमारे, बोले आपके गुरु जी कौन, बोले हम हमारे गुरु जी जो है वेदव्यास जी महाराज, वो जो है अपने पुत्र अपने पुत्र जो है सुखदेव को सुना रहे थे, और जब उनको सुना रहे थे तो वो तो उनको पढ़ा रहे थे, सुना रहे थे, पर वहीं पर हम जो है श्रद्धा से जाकर बैठ गए। तो हमको उन्होंने विशेष रूप से नहीं कहा, विशेष रूप से सुखदेव जी को उपदेश करा था, परंतु हम श्रद्धा पूर्वक कि जहाँ पर कथा होती है वहाँ महाराज हम चले जाते हैं। तो जब उनको पढ़ा रहे थे तो हम भी जो है श्रद्धा पूर्वक जाके बाजू में बैठ गए और उनका जो है श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते रहे। तो उन गुरुदेव की कृपा से हमको जितनी कथा याद है उतनी हम जो है आप लोगों से सुनाते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी बोले कि हम अपने गुरु से पढ़े हैं, वंदे गुरु परंपरा। इस प्रकार से जो है ये परंपरा ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है। ऐसा ये ग्रंथ नहीं कि किसी के द्वारा मन धड़क बनाया गया हो, जिसको जो मन लगा वो कह दिया हो। ये अनादिकाल से जो है वेद अनादिकाल है। तो आपके गुरु वेद व्यास जी ने इसकी रचना करी। बोले महाराज ऐसा है कि जो है हमारे जो गुरु जी हैं वो हर द्वापर में
जो है उनका अवतार होता है। और हर द्वापर में जो है वो जन्म लेते हैं व्यास जी। और इस बार जो है वैवस्वत मनु 7वें मनु में 28वें रूप में कृष्ण द्वीपायन नामक व्यास जी का जो है अवतार, वही कृष्ण द्वीपायन व्यास जी ने जो है इस देवी भागवत की रचना करी। बोले सबसे शुरू में पहले ब्रह्मा जी ही व्यास रूप में प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने जो है वेद का जो है 4 भागों में विभाजन कर दिया। वेद का विभाजन करने से उनका नाम क्या हो गया? व्यास हो गया। तो जो है वो व्यास जी कहलाए। उसी व्यास एक पदवी, तो वो व्यास जी के रूप में जो है उस समय ब्रह्मा जी हुए शुरू में, और अभी 28 में जो है वर्तमान में द्वापर युग में जो हुए वो कृष्ण द्वीपायन व्यास कहलाए। तो हम लोग यहाँ पर व्यास शॉर्टकट नाम लेते हैं, तो उनका नाम जो है कृष्ण द्वीपायन। उन्होंने जो है इस ग्रंथ की रचना करी। वे वेद की रचना करी नहीं, बोले महाराज व्यास जी ने जो है वेद की रचना नहीं करी। वेद की रचना किसी ने नहीं करी। वेद जो है अपौरुषेय है, पर उसका जो है विभाजन सुविधा के अनुसार आप लोग को जो है सुविधा हो पढ़ने पर, इसलिए जो है विशाल ग्रंथ को जो है छोटा छोटा करके उन्होंने 4 भागों में विभाग कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 भागों में विभाजन कर दिया। जैसे कि आप देख लीजिए, आप लोग पुस्तक स्कूल में पढ़ते हैं, कंप्यूटर आदि कोर्स पढ़ते हैं इंग्लिश वगैरह का, तो कंप्यूटर वगैरह जो कोर्स होता है वो एक पूर्ण कंप्यूटर बन गया। अब कंप्यूटर बनने के बाद उसको जो है आप लोग को पढ़ाया जाता है, तो अब आप पे इतनी बुद्धि नहीं है कि उस विस्तार ज्ञान को जो है बालक समझ सके एक साथ एकदम से, तो उसको जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है। तो उस पर जो लोग सब्जेक्ट वाइज कर देते हैं। एक फर्स्ट पार्ट उसका कर दिया हार्डवेयर, सेकंड पार्ट कर दिया उसका जो है सॉफ्टवेयर, तो उसको जो है विभक्त कर दिया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में। फिर उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर भी आएगा, तो सॉफ्टवेयर के भी जो है अलग अलग खंड हो जाएंगे। तो फिर सॉफ्टवेयर के अलग अलग जो है नए नए कोर्स निकल गए हैं। आपका जो है जावा है, .NET है, DBA, ऐसा अलग अलग जो है कोर्स निकल गए। तो एक सॉफ्टवेयर एक है, परंतु उसका विभाजन टुकड़े में उसका जो है पढ़ाई अलग अलग हो गई है। परंतु जो है अब जो पढ़ा रहे हैं आपको, वो उसका जो है विभाजन तो नहीं करेंगे। उन्होंने जो है उसकी रचना तो नहीं करी, कंप्यूटर की रचना नहीं करी, सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया नहीं है, परंतु उनके पास जो ज्ञान था उसको उन्होंने जो बांट दिया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर वेद को जो है उन्होंने लिखा नहीं है, उन्होंने जो है विभाग कर दिया है आपकी समझदारी के अनुसार, इसको आप जो है आसानी समझ लें। फिर 4 वेद व्यास जी ने जो विभाजन करा, उसके बाद जो है महाराज उन्होंने 18 पुराण की रचना करी। वेद के 6 अंग भी होते हैं, बताए हम पहले आपको। फिर उसके बाद आज 18 पुराण की रचना करी। फिर जो है उपपुराण की रचना करी। उपपुराण जो है अलग अलग ऋषि महर्षि संतों के द्वारा जो है महर्षियों ने जो है उसको लिखा। अब 18 पुराणों की रचना क्यों करी? 18 पुराण की रचना उन्होंने इसलिए करी कि जो लोग वेद को नहीं समझ पा रहे हैं, जिन लोग का जो है वेद में पढ़ने का अधिकार नहीं, श्रवण का अधिकार नहीं, तो उन लोग कम से कम पुराण को आसानी से समझ सकें, पुराण पढ़ सकें, पुराण समझ सकें। इसीलिए जो है उन्होंने पुराण की रचना करी। तो उन्होंने कहा कि पुराण जो है 18 पुराणों की रचना उन्होंने करी। मध्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम व चतुष्टयम, इस प्रकार से जो है महाराज मध्वयम बोले तो मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, मध्वयम भद्वयम चैव, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, 4 हो गई। मध्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम व चतुष्टयम। फिर जो है ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कितनी हो गई? 7 हो गई। मध्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम व चतुष्टयम। फिर जो है 12 पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, फिर जो है वायु पुराण, कितनी हो गई? फिर जो है 7 10 हो गई? नहीं। मध्वयम भद्वयम व वृत्रयम व चतुष्टयम, वायु पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, और जो है फिर वायु पुराण और वाराह पुराण। फिर उसके बाद अनापलिंग पुष्कानी, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण और कुर्म पुराण। इस प्रकार से जो है 18 प्रकार की पुराणों की रचना करी। और फिर जो है उप पुराण की रचना करी। कहीं तो आप पढ़ लीजिए, कुछ तो आप समझ लीजिए, और ये प्रकार महाराज जो है आप अपनी सदगति बना लीजिए।
कुछ तो आप जो है इसको अध्ययन करिए, आपके अध्ययन के लिए बनाया गया है, इसका अध्ययन करिए, इस कथा को इनकी श्रवण करिए। तो बोले हमारे गुरु जी ने जो है इस पुराण की रचना करी। उन पुराणों में भी 18 पुराण में से जो है देवी भागवत पुराण को जो है उन्होंने हमको श्रेष्ठ समझकर जो है उनको सुखदेव जी को सुना रहे थे। असल में क्या हुआ कि यहाँ जो है सुखदेव जी महाराज उनके जो पुत्र थे व्यास जी के, सुखदेव एक श्रीमद् भागवत आप लोग सुनते रहते हैं, तो श्रीमद् भागवत के जो सुखदेव जी थे वो जो है विरक्त होकर निकल गए। और यहाँ पर जो सुखदेव जी थे वो जो है ये भी निकलने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि भैया अब बड़ी मुश्किल से तुम आए हो और तुम भी जो है विरक्त होकर अगर चल दिए तो फिर हमारा घर गृहस्थी का क्या होगा, कोई तो घर गृहस्थी संभाले। तो जो है कहा कि बेटा तुम जा रहे हो उसके पहले एक बार देवी भागवत श्रवण कर लो, एक बार हमसे देवी भागवत पढ़ लो, फिर उसके बाद तुमको जैसा उचित लगे तुम वैसा करना। तो जो है सत ज्ञान का जो है आपको विवेक हो जाएगा। इस प्रकार जो है उन्होंने सुखदेव जी को समझाया, फिर जो है उनको पढ़ाते रहते बोले हमने उनसे श्रवण करा। तो यहाँ पर जो है देवी भागवत कथा वो हमारे गुरु जी वेद व्यास जी ने जो है सुखदेव जी को सुनाए। और वो कथा को जो है सुखदेव जी महाराज श्रवण कर रहे थे, तो हमने वो कथा को श्रवण करी। अब यहाँ पर जो है सभी ग्रंथ का जो है देवी भागवत ग्रंथ को उन्होंने जो है श्रेष्ठ ग्रंथ 18 पुराणों में जो है देवी भागवत पुराण को विशेष रूप से महत्व दिया, क्योंकि इसमें जो है शक्ति तत्व का महत्व उन्होंने बताया। शक्ति की उपासना कैसे करनी है, शक्ति के विषय में जो है आप लोग शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो शक्ति के शक्ति जो है चरित्रों के विषय में जानकर आप शक्ति का चिंतन कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है शक्ति भगवती के ग्रंथ का निरूपण करने के लिए विशेष रूप से जो है देवी भागवत ग्रंथ की जो है रचना करें। अब ये देवी भागवत जो है सुखदेव जी क्यों लिखी, तो बोले जो है महाराज भक्तों के लिए इसको श्रवण किसने करा, बोले हमने अपने गुरु से श्रवण करा। अब श्रीमद् देवी भागवत के इसमें जो है कथा आती है कि वो ऋषिगण बोलते हैं कि प्रभु अभी आप बोले कि जो है व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी वो जो है अयोनिज है, तो वो बोले उनका उत्पत्ति कैसे हुई, व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जो है वो अयोनिज। इस प्रकार के जो है यहाँ पर प्रश्न करते हैं। इसी महान वास्तुकरण जो है सुखदेव सूत जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु कथा कथार्थम ऐसे चलता है, जो है एक प्रसंग बताया, फिर जो उसमें जो अगर श्रद्धालु होते हैं सुनने वाले होते हैं उसको श्रवण करके फिर जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। ओम बोले दुर्गा मैया की जय हो। ऋषिगण जो हैं सूत जी से बोलते हैं कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव अयोनी हैं, कैसे और कैसे जो है महाराज आपने उनको देवी भागवत का पाठ पढ़ाया, तो देवी भागवत के विषय में भी बताइए। तो वो बोलते हैं कि महाराज वो बोलते हैं कि जो है वो सुखदेव जी का जो है उत्पत्ति अग्नि से उत्पन्न हुआ, वो जो है योनि के द्वारा उनका उत्पत्ति नहीं हुई, वो अयोनिज है। एक बार की बात है, नारद जी जो है कथा सूत जी कहते हैं कि एक बार यही बात जो है एक बार व्यास जी अपने आश्रम पर तपस्या कर रहे थे, पूजन पाठ से उठ के देखते हैं कि एक चिड़िया का घोंसला, उस चिड़िया में जो है नन्ही नन्ही चिड़ियाँ हैं, छोटी एक कुछ चिड़ियों ने जो है अभी अंडा फूटा है, एक बच्चों को जन्म दिया है, और वो जो है बच्चे छोटे छोटे से बच्चे हैं, एकदम कोमल कोमल उनकी चोंच है,
और नन्हे नन्हे से एकदम लाल लाल रक्त मिश्रित उनके पैर, एकदम कोमल कोमल बच्चे, शिशु। अब वो शिशु क्या खाएगा, कैसे पिएगा, उड़ सकता नहीं, उसकी रक्षा कैसे होगी। तो ये सब जो है उनके माता पिता चिड़िया है, वो जो है क्या करते कि बाहर से जाकर दाना लेकर आती, घास लेकर आते, उन चूजों को डालती, उन चूजों को खिलाती और बड़े प्रेम से जो है उनसे अपना वात्सल्य उन पर दिखाती। इस प्रकार से चूजे दाने को खाते, फिर जो है प्रेम से वो चिड़िया अपने पक्षियों को देखती, उन चूजों को देखती रहती और उनसे प्रेम करती रहती। ये सब देखकर व्यास जी चिंतन करते हैं कि इन पक्षियों में देखो कितना प्रेम है। इन पक्षी को ये अपने बच्चे को इतनी मेहनत करके अपनी चोंच पर दाना लेके आ रहे हैं और इनकी रक्षा कर रहे हैं, कोई दूसरा इसको ना खा जाए, और अपने बच्चे को धूप से रक्षा कर रहे हैं, बारिश से रक्षा कर रहे हैं, और इसको प्रेम कर रहे हैं, प्यार से उसको खिला पिला रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं, उसको दाना दे रहे हैं। तो ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा होगा तो ये पक्षी तो उड़ जाएगा। जब ये बड़ा होगा तो अपने माता पिता की सेवा करेगा? नहीं करेगा। ये बड़ा होगा अपने माता पिता को पहचानेगा नहीं, और ये तो उड़ जाएगा। फिर भी जो है ये पक्षियों का प्रेम देखो कि अपने बच्चे पर जो है निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रहे हैं। तो वस्तुतः जो है संतान तो महाराज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पुत्र होता है वह वृद्ध अवस्था में जो सेवा करता है। इंसान का जो पुत्र होता है वह जो वृद्ध अवस्था में सेवा करता है। कहते जीवी वाक्य करना मरणे भूरि भोजना। पुत्र क्या है? पुत्र को जो है जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। वृद्ध अवस्था में जब अगर जो है शरीर जर्जर होने लगता है तो वही जो है पुत्र उनकी सेवा करता है, पानी पिलाता है, उनको कोई कष्ट होता है तो माता पिता की सेवा करता है, और मरने के बाद जो है तेरहवीं आदि पूरा जो है क्रियाकलाप करके ब्राह्मणों को भोजन वगैरह कराना है वो सब करता है, और उनके जो है पिंडदान वगैरह की उनकी मुक्ति के लिए क्या करता है? जो है गया जी जाता है, गया जाकर जो है उनका पिंडदान वगैरह करता है। तो ये जो है पुत्र एक पिता के माता पिता के लिए पूर्वजों के लिए इतने कर्म करता है, परंतु ये पक्षी ये तो कुछ नहीं करेंगे, फिर भी जो है इनके प्रति इतना प्रेम है। तो ये सब सोचकर जो है वो विचार कर रहे थे कि महाराज हमारा तो कोई संतान नहीं है, हमारा कोई पुत्र नहीं है, तो हमारी फिर कैसे गति होगी, हमारी कौन आगे सेवा करेगा, कौन जो है हमारा पिंडदान करेगा, और कौन जो है हमारे विषय में चिंतन करेगा। हम इतनी जो है ज्ञान वैराग्य हम इतनी जो संपत्ति बनाए इसकी रक्षा कौन करेगा। अगर अंत समय में ये सब हमको चिंतन बढ़ गया तो अंतमति सुगति, बोले महाराज अंत में जैसी मति होती वैसी गति होती है। अब अगर इस प्रकार का चिंतन रहेगा तो हमारी क्या सदगति होगी? खाक सदगति होगी जब हमें ना टेंशन है हमारे में। तो अरे महाराज इस टेंशन इस चिंता का उपाय क्या है? कौन इस चिंता को दूर करेगा? और अंतिम समय में हमको कौन पानी देगा कि नहीं देगा कि हम ऐसे भूख प्यास से मरते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, और हम ये सब बनाए सब कौन देखेगा कि आस पड़ोस वाले इसकी संपत्ति में कब्जा कर रहेंगे। इस प्रकार से जो पुत्र की चिंता से व्याकुल हो गए व्यास जी और बोलने लगे कि हमको महाराज बिना पुत्र के तो जो है स्वर्ग भी नहीं मिल सकता, तो पुत्र तो होना जरूरी है, संतान होगा तो जो है तभी कल्याण होगा। इस प्रकार का चिंतन करते हुए व्यास जी सोच रहे थे, और इस प्रकार उन्होंने कहा कि हमको जो है कठोर तपस्या करना चाहिए। और पुत्र कामना से जो है व्यास जी महाराज वहाँ पर जो है पर्वत में चले गए, वहाँ जाकर जो है चल पड़े अब वो तपस्या के लिए। उसमें में जो है जब चिंता चलते तो जो है तब नारद जी महाराज पहुँच गए। नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी महाराज उनका जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को जो है कष्ट में नहीं दे सकते, तो वो नारद जी यहाँ पर व्यास जी जो है पात्र हैं, संत हैं, उनको कष्ट में देखकर नारद जी ने कहा कि अभी उचित समय है व्यास जी का जाकर पूछा जाए कि उनको कोई चिंता है, किस प्रकार का दुख है। तो हम लोग भी जब कुछ दुविधा में होते थे, कष्ट होता था, मानसिक टेंशन होता था, तो हम लोग भी अपने गुरु के पास जाते थे और
कभी कभी तो जब गुरुदेव सुस्त थे तो वो खुद अपने भक्त के पास पहुंच जाते थे। यहाँ आसपास गांव वाले बताते हैं कि गुरु जी से एक बार मेरे कहते भगवान आ जाना, तो भगवान घूमते घूमते झोपड़ में पहुंच जाते थे। ऐसे ऐसे गुरुदेव भगवान थे। तो वहाँ और जब लोग कुछ लोग यहाँ आते थे तो गुरु जी बैठे रहते थे और जिनको मानसिक चिंता, मानसिक प्रश्न होता था, उनका चिंतन होता था, तो उसका निराकरण बिना कुछ पूछे गुरु जी जो है स्वयं बोलते थे। क्यों? उनको ये समस्या है, ऐसा उपाय करेगा। इसलिए जो है गुरुदेव की महिमा है। गुरु अनंत गुरु कृपानंता, गुरु की कृपा मिले भगवंता। जो गुरु किसी कृपा से जो है भगवान मिल सकता है, तो ऐसे भगवान गुरुदेव की कृपा अनंत है। इस प्रकार से वहाँ पे जो है नारद जी भी व्यास जी को अत्यधिक कष्ट देखकर उनके पास जो है पहुँचते हैं और फिर वो बोलते हैं कि महाराज आपको क्या दुविधा है, आपको क्या कष्ट है। व्यास जी बोलते हैं कि गुरुदेव आप तो जो है करुणा के सागर हैं, आप अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है और मेरे दुख को दूर करने के लिए ही आपका जो है आज यहाँ पर आगमन हुआ है। फिर भी वही मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु आज जो है मैं बहुत शोकग्रस्त हूँ। मुझे चिंता है कि अंतिम समय में जो है मुझे अभी तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है और मुझे जो है बिना पुत्र के जो है मेरा कल्याण नहीं होगा, बिना पुत्र के जो है मेरी कोई सेवा नहीं करेगा, पुत्र नहीं रहेगा तो ये सब मैं अपने ये सब ग्रंथ इतना ये सब इकट्ठा करके रखा, किसको पढ़ाऊंगा मैं, अपनी विद्या किसको दे के जाऊंगा। जब मैं मेरा पुत्र नहीं रहेगा मेरी संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? क्या मेरा यहीं पे जो है मेरा संतान, मेरा जो है कुटुंब परिवार समाप्त हो जाएगा? मुझे यही चिंता सता रही है। इसलिए आप जो है कोई उत्तम उपाय बताइए जिससे हमको जो है पुत्र की प्राप्ति हो। ऐसा कहकर जो है व्यास जी चिंता होकर उनके चरणों में पहुंच गए कि आप तो जो है गुरु हैं, तो गुरु का काम ही होता है कि जो है शिष्य का अंधकार दूर करे और उसको जो प्रकाश करे। आज बोले महाराज हमको जो है इस प्रकार की पुत्र की चिंता, पुत्र शोक में हम डूब रहे हैं, हमारा कुछ उपाय बताइए। और वो तो फिर साक्षात नारद जी साधारण गुरु होते तो बात अलग थी, वो कैसे गुरु थे? वो तो जो सदगुरु थे, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ थे। तो ऐसे जो सदगुरु वहां पर पहुंचते हैं नारद जी और नारद जी को कहते हैं कि महाराज बोले हम ये सोच रहे हैं कि महाराज किसकी उपासना करें, हनुमान जी की करें कि महादेव की करें कि ब्रह्मा जी करें कि अब अपने यहाँ देवता अनेक, अब किसको हम पकड़ें और किस तरह से उनको पकड़ें, किनकी उसकी उपासना करें। तो हमारे यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, अब 33 कोटि में हम किसके पास जाएं? जब अगर सच्चा कोई व्यक्ति होता है वो भगवान की उपासना करना चाहता है तो उसको इस प्रकार का संशय होता है, तो फिर भगवान की कृपा होती है, फिर जो है उनको शक्ति मिलती है। बिनु हारी कृपा मिलाई संता, बिनु हारी कृपा मिलाई संता। अब यहाँ पर जो है हरी कृपा हुई, भगवान की कृपा से जो है अचानक जो है नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी जैसे प्रकट हुए तो वो बोले महाराज जितने देवी देवता हैं किसके पास जाए? महादेव के पास जाए तो वे तो खुद ही जो है सदा सर्वदा जो है समाधि पर लीन रहने वाले हैं। और अगर हमने कुछ अनुचित पूछ लिया, हमने कहा कि महाराज हमको पुत्र चाहिए, तो कहते कहाँ वाले घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं मेरे पास आके। भगवान का अरे मैं बोले सदा राम राम जपने वाला महात्मा, वो समाधि पर लीन रहने वाले महात्मा बट वृक्ष के नीचे हम विराजमान हैं, सत्संग वट में हमको सत्संग पूछो हमसे, टीका क्यों घर गृहस्थी की हमसे बात पूछ रहे हैं? बोले महाराज महादेव के पास जाना ठीक नहीं है, तो हम किसके पास जाए? तो नारद जी बोलते हैं आप जो है भगवती की उपासना करो। क्यों? क्योंकि जो भगवती जगदम्बा है माँ की करुणा, माँ अगर जो है वो करुणा उदाहरण है, जहाँ जब पुत्र को कोई भी कष्ट होता है तो माँ के पास आता है। और अगर पुत्र पापी भी होता है, दुराचारी भी होता है, तो बाप तो एक घड़ी दे ही देता है, परंतु जो माँ है थोड़ी सी दया हमारे तरह करके उसको ठान देती है। और पिता अगर मारने लगता है तो कहती मत मारो, अरे आप मुझे मार दो, पर कैसे भी मेरा बेटा है। एक माँ का एक सहानुभूति रहती है, वो जो है जल्दी प्रसन्न हो जाती है। कि हमारे गुरुदेव ने जो है भगवती का भजन लिखा, इसीलिए लिखा माँ की करुणा असंभव को संभव करे, माँ की करुणा असंभव को संभव करे, माँ की करुणा असंभव
स्वामी करुणा असंभव को संभव करे कमलो लाखों की संकट हरे। जब गुरुदेव जो है हमारे गुरुदेव को भगवान को वो जो है सत्य व धर्म के लिए उन्होंने अवतार लिया और बार बार जो है अनेक मठ मंदिर धर्म के लिए स्थापित करे और जहाँ पर जो है अधर्म असत्य होता था तो उसका जो है वो पुरजोर विरोध करते थे। तो स्वाभाविक था कि जो है विरोधी पाखंडी उनका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते थे। तो जब उनको चारों ओर उनका विरोध होता था तो जो है भगवती की शरण में होते थे और वो कहते थे कि इस संसार में प्यारे जगदम्बा के सिवा अपना और कोई नहीं है। बस ये जो आपको दिख रहे हैं सुरक्षा गार्ड वगैरह या ये जो शिष्य दिख रहे हैं ये कोई काम के नहीं है, ये हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हमारी रक्षा करने वाली तो अनंत कोटि ब्रह्मांड गायी गाती प्रसूति है, वही जो है 64 योगिनी के साथ जो है हमारी रक्षा करेगी। तो वही भगवती जो है वो अपार करुणा वरुणालय है। तो वो भगवती की जो है गुरुदेव भगवती प्रार्थना करते थे और हम लोग सभी कहते हैं कि तुम भी बस माँ की करुणा असंभव को संभव करे, माँ की करुणा असंभव को संभव करे कमलो लाखों के संकट हरे। राजराजेश्वरी कमल के आसन पर विराजमान कामेश्वरी भगवती कामेश्वर के साथ विहार करने वाली वही आपकी जो है रक्षा करेगी और वही आपके को पुत्र प्रदान करेगी, वही आपकी जो है सभी चिंताओं को दूर करेगी। इस प्रकार से जो है नारद जी व्यास जी को उपदेश करते हैं और व्यास जी भगवती का जो है स्मरण करके भगवती का जो है साधना के लिए लीन हो जाते हैं और फिर जो है वहाँ अनुष्ठान वगैरह करते हैं। तो वो बोलते हैं महाराज हम जो है भगवती की उपासना कर रहे हैं। तो नारद जी से जब इस प्रकार का व्यास जी प्रश्न करते हैं तो नारद जी बोलते यही कथा हमने भी जो है अपने पिताजी से पूछी, क्योंकि हम बोल रहे थे कि कथा जो ग्रंथ है पारंपरिक ग्रंथ है और हम लोग जो है परंपरा को मानते हैं। हम कह रहे हैं ये कभी नहीं होना चाहिए। कोई भी आ जाए खड़े हो जाए, अरे आज जैसे नए नए संप्रदाय खड़े हो गए, वर्तमान में नए नए संप्रदाय खड़े हो गए, सब अपने अपने मन का नया नया ध्यान बता रहे हैं, नई उपासना पद्धति बता रहे हैं जिसका शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं। उनकी किस गुरु परंपरा चालू करे पता नहीं, वहीं से भी नई परंपरा चालू हुई। तो हम लोग की जो परंपरा है, हम लोग की जो कथा है, ये जो है परंपरा से है। तो यहाँ पर जो है सूत जी अपने ऋषियों को बता रहे हैं। सूत जी ने जो अपने गुरु से पढ़ा व्यास जी से और व्यास जी ने जो है नारद जी से, और नारद जी कह रहे हैं कि भैया हम भी अपने पिताजी से लिए ब्रह्मा जी के पास। एक बार हम जो है ब्रह्मा जी को बोले कि महाराज आप जो है किसी का ध्यान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले हम भी बोले एक बार विष्णु जी के पास गए और जो है विष्णु जी को बोले कि प्रभु हम जो है हम आपकी वंदना स्तुति करते हैं तो आप किनका ध्यान करें। अब जो है भगवान विष्णु का ध्यान ब्रह्मा जी कर रहे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। बोले ऐसे जो भगवान विष्णु जो मतलब दिव्य महाराज चंदन धारण कर रहे हैं और जो है उनका शंख चक्र लिए हुए हैं, वो जो है भगवान विष्णु क्षीर सैया में शयन करते हुए वो भी जो है ध्यान मग्न है। तो हम बोलते महाराज हम ऐसे विष्णु का ध्यान कर रहे हैं और वो विष्णु जी जो है किसी और का ध्यान कर रहे हैं। तो हमने उनने ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बोला महाराज आप जगत गुरु हो, आप जगदीश्वर हो, पूरा संसार आपको पूजा कर रहा है। कष्ट मिटाए तन का कह रहे महाराज ओम जय जगदीश हरे संजय जगदीश हरे। पूरे भक्त जो है आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपका व्रत आपका उपास रह रहे हैं और हम लोग भी जो है आपका ध्यान करते हैं। हम मानते हैं आपने हमारी उत्पत्ति करी, हम आपसे हैं,
आपने हमारा जो है आपकी नाभि किसी कमल से हमारी उत्पत्ति हुई, हम आप सब कुछ बोले कि हमें, और आप ही जो है जगत का पालन करते हैं, हम तो आपको ही सब कुछ मानते हैं। आपने ही जो है मधु कैटव का संहार आपने करा, तो आपसे बढ़कर भी और कोई संसार में है क्या? हम तो आपके सिवा और किसी को नहीं मानते। हम तो मानते हमारा हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला, यही भक्त प्रहलाद को जब कष्ट हुआ तो आप उसके लिए उसकी रक्षा करेंगे। यद्यपि चक्रवर्ती सम्राट को उसका बाप था हिरण्यकशिपु, परंतु मुझे क्रूर था, सताई था। एक पिता ही अपने पुत्र के लिए जो है प्राणघातक हमला करने लगा, पिता ही अपने पुत्र को जो है मारने के लिए तैयार हुआ। उस समय जो है महाराज आप उसकी रक्षा करते रहे। उस प्रहलाद को जो है आपका बल था, उससे वो आप रक्षा करते, तो आप अनंत कोटि सब जीव जो है आपकी उपासना करते हैं। आप किसका ध्यान कर रहे हो यहाँ पर? तब जो है विष्णु जी सुनते रहे, इस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति करते रहे, बोले कि महाराज ऐसा है कि आप भ्रम में हैं, आपको जरूर लग रहा है कि जो है हम सब कुछ हैं। अरे हम जो है राजसिक शक्ति से जब रविमल प्रधान होता है तो उस शक्ति से जो है आप जगत की जो है उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी। जब शक्ति होती है, शास्त्रीय शक्ति जब बढ़ती है, तब बोले जो है मैं जगत का पालन करता हूँ, और जब तमोगुणी शक्ति बढ़ती है तब जो है शिव जी संहार करते हैं। तो हम तीनों को जो शक्ति प्रदान कर रहे हैं वो कोई जो है शक्ति संपन्न, वो जो है शक्तिशाली कोई दुर्गा और ही है। तो हम लोग जो है उसकी हमको उपासना करते हैं, हम उसका ध्यान करते हैं। हमरे पीछे हम यहाँ पर जो क्षीर सागर में आप देख रहे हैं कि हम जो क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, ये नाग ये किसकी शक्ति, कौन इसको धरा है? इसके नीचे जो है महाराज जल दिख रहा है, जल इसको कौन रखा है? जल को भी रखने के लिए शक्ति चाहिए। एक पुष्प उठाए तो उसके लिए भी शक्ति चाहिए। पुष्प आप कहते कोई वजन नहीं होता, पर पुष्प भी जो है हवा में आप डाल दे तो नीचे गिर जाएगा, वही भी धारण करने की एक शक्ति चाहिए। तो बोले महाराज इतना क्षीर सागर का जल है, इसको कौन शक्ति इसको वहन कर रही है, वो कहाँ है वो शक्ति? तो बोले महाराज आपको वही बोले भ्रम है, इसीलिए बोले आप अभी जान नहीं रहे हैं कि शक्ति कौन है, कहाँ है, कैसी है। तो बोले आप सुनिए, एक बार की बात है, जब बोले सृष्टि का जब प्रलय हुआ, जब सृष्टि का जो है प्रलय हो गया, सारा संसार जलमग्न था, संपूर्ण जो संसार में जलमग्न हो गया, कहीं कुछ नहीं शेष था। तब जो है एक पूरे चारों ओर जल ही जल था। उसी जल में क्या हुआ? उस जल में महाराज एक बट वृक्ष पत्ता पटका, उस पे जो है हम बालक रूप से जो है शयन कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? भगवान विष्णु हरि क्या कर रहे थे? कयारविंदेन परारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। भगवान विष्णु जो बालक रूप में छोटे से नन्हा सा बालक पत्ते पर, वटवृक्ष के पत्ते पर वो जो है शयन कर रहा है, और वो भगवान नारायण उस करारविंदे न पदारविंदम, करारविंदे मतलब कर यानी हाथ, अरविंद यानी कमल, उस अपने हाथ रूपी कमल से क्या कर रहे हैं? चरण रूपी कमल पे करारविंदे न पदारविंदम। हाँ, लोग कहते हैं कि आपके जो चरण कमल, हम बोले आपके चरण कमल का ध्यान करते हैं, बोले आपके चरण कमल, तो भगवान जो है छोटा सा बालक क्या करता है? जो छोटा सा होता है तो वो जो है अपनी उंगली को चूसता है, या कोई सामान रहता है उसको चूसता है, खेल करने के लिए, कालक्षेप करने के लिए। तो भूख लगती है तो उसी को उंगली में डालता है। तो भगवान एकदम छोटी सी वृक्ष में पत्ते में लेटे हुए हैं, और उस अंगूठे को अपने जो है चरण कमल को पकड़कर अपने करार बिंदु, अपने हस्त रूपी कमल से उसको जो है चूस रहे हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
ऐसे बाल मुकुंद भगवान जो है बोले हम पर्वत शिव के पत्ते पे ऐसे लेटे हैं और क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। अब हम चिंतन कर रहे हैं कि भैया ये हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, और ये चारों ओर जो है काश दिख रहा है, ये क्या है, और हम जहाँ लेटे हैं ये जल क्या है, ये पत्ता कहाँ है, हमको किसने लाया। अरे जिसने लाया वो तो हमको बता दे कि हम कौन हैं, हमको किसने यहाँ लाके छोड़ा, हमारा क्या उद्देश्य है, क्या हमारा लक्ष्य, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों हमको यहाँ पर लाके पता कर दिए क्या है। ऐसा भगवान विष्णु बोलते हैं कि हम ये इस प्रकार का जो है चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या है क्या है। ऐसा बालक जो है भगवान विष्णु विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तभी जो है आकाशवाणी होती है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वं खल्विदं एवाहं नान्यदस्ति सनातना। सर्वम सब कुछ जो है एकमात्र ब्रह्म है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। ये जो श्रुति कहती है एकमात्र जो है ब्रह्म ही सब जगह है, ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वही जो आकाशवाणी होती है कि सर्वमेवाहं सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। बोले इस संसार में मेरे अतिरिक्त और जो है कुछ भी नहीं है, मैं ही सनातन हूँ। अब इस प्रकार की आकाशवाणी हुई, बोले सब कुछ आप ही हैं। तो ये आकाशवाणी कहाँ से हो गई, ये कौन गाया, ये कौन बोला, तो जो बोला कहाँ से आया, इधर कहीं से दिख नहीं रहा है। अब जहाँ आपके यहाँ जो आकाशवाणी होती है तो पता चलता है कि जो है दिल्ली से दूरभाष केंद्र से जो आकाशवाणी हो रही है, पहले बता देते हैं। अब यहाँ पर आकाशवाणी तो यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, केंद्र दिख रहा है, तो दूरभाष दिख रहा है, और ये आकाशवाणी कहाँ से हो रही है। तो सोचने लगे, चिंतन करने लगे, और ये जहाँ से आ रही है, स्त्री है कि पुरुष है, किसकी वाणी है, कौन इसको बोल रहा है, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किस विषय में हैं। तो फिर जो है वो भगवती उनको बताती है, वो बोलते हैं कि हम आप कौन हैं। तो वो भगवती बोलती है कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। बोले मेरा ना आदि है न मेरा अंत है, मैं ही जो है चराचर अखंड कोटि ब्रह्मांड में मैं ही व्याप्त हूँ, मुझसे अतिरिक्त और जो है कुछ नहीं है। इस प्रकार जो है भगवती जगदम्बा विष्णु जी को उपदेश करती हैं, और विष्णु जी फिर जो है वो बोलती हैं, अभी तक आपने जो है चतुश्लोकी भागवत सुने, सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती में, एक श्लोकी रामायण है, और जो है अर्ध श्लोकी भागवत है। यहाँ पर जो है अर्ध श्लोकी देवी भागवत के विषय में जो है उनको भगवती उपदेश करती हैं, और फिर उनका जो है वो स्मरण करते हैं जगदम्बा का, और भगवती का स्मरण करके उन्हीं का जो है चिंतन करते रहते हैं, और भगवती का स्मरण करके फिर बाद में यही अर्ध जो है अर्धश्लोकी भागवत वो जो है ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं। फिर ब्रह्मा जी से उनको नारद जी को प्राप्त होती है, और फिर नारद जी जो है अपने को व्यास जी को बताते हैं। तो फिर वो बोलते हैं महाराज इस प्रकार से जब जब जो है गुरु की कृपा होती है, तो जब गुरु की कृपा होती है तब जो है भगवान की प्राप्ति होती है। और जो है भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान जो है सब तरफ इधर उधर सब जगह व्याप्त हैं, परंतु उसकी प्राप्ति कैसे होगी, तो वो जो है आपको गुरु के द्वारा होगी। तो आप सदगुरु को पकड़ लिए, श्रोति ब्रह्मनिष्ठ गुरु जिसको उसका साक्षात्कार हुआ है, वही जो है सदगुरु आपको बताएंगे। उन गुरु की शरण में आप जाइए, और वही जो है सदगुरु आपको उपदेश करेंगे, आपको जगदम्बा के बारे में बताएंगे, और फिर वो जगदम्बा की आराधना कैसे करना है फिर जो है वो आपको बताएंगे। जिस प्रकार से नारद जी भी जो है इनको व्यास जी को बताते हैं कि ये भगवती का देवी भागवत इस प्रकार से महाराज अवतार में देवी भागवत इस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। और ये देवी भागवत जो है शास्त्रीय है, सनातनी है, पारंपरिक ग्रंथ है। इनका भी आप जो है भगवती की उपासना करिए, कथा का श्रवण करिए, तो आपको जो है निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब जो है वो कथा को श्रवण करते हैं, और फिर जो है अयोनि जी जो है उनको सुखदेव की प्राप्ति होती है, और फिर जो है सुखदेव जी को फिर जो है वो कथा श्रवण करवाते हैं। तो अब जो है यहाँ के श्रीमद् भागवत देवी भागवत के जो सुखदेव जी हैं वो जो है गृहस्थ हैं, वो बाद में कैसे गृहस्थ हुए, कैसे हुए, और फिर सुखदेव जी का और व्यास जी का क्या संवाद है, इसके विषय में जो है अब हम लोग फिर कथा श्रवण करेंगे। अब हम लोग मंदिर वाले हैं, तो हम लोग जो है सत्संग को यहाँ पर विराम देकर हम भी जो है भगवती की आरती करते हैं। भगवान
भगवान महादेव की आरती करते हैं। आरती का क्या मतलब होता है, आरती कैसे करना चाहिए? तो आरती का जो है आरती है, आरती आरती, रति यानी प्रेम, प्रेम यानी अत्यधिक प्रेम। अधिक जब प्रेम बढ़ जाए, पहले तो जो है वैदिक आरती वैद मंत्रों के साथ जो है ब्राह्मणों के मंत्र पढ़ेंगे, तो फिर जो है आपको दीपक दिया जाएगा। तो उस दीपक से आप क्या करिएगा, जोत से लेकर आप जो है अपने जो इष्ट देव है उनका जो है उनके चरणों में 4 बार आरती उतारिए। उस 4 बार चरणों में उतारिए, 2 बार नाभि में उतारिए मध्य में, और 1 बार जो है उनके मुखमंडल में आरती करिए। फिर उसके बाद जो है उनके चारों ओर उनकी जो परिकर है, ऐसा पूरा जो परिवेश, उसमें से जो चारों ओर आकृति के स्वरूप के चारों ओर बनाइए। उससे आप देखिए कि मेरे देव जो है देदीप्यमान प्रकाशित हो रहे हैं। वो तो है ही, पर आपको जो उनका दर्शन नहीं हो रहा ना, उनकी तेज का आभा का, तो इसलिए आप जो है दीपक दिखा कर उनको ऐसे आप प्रसन्न तो कर ही रहे हैं। उसके बाद जो है उस दैदीप्य लो से क्या हो रहा है कि उनका जो है हम लोग उनकी आवरण का जो है हम लोग दर्शन कर रहे हैं कि यह इस प्रकार का जो है भगवान का दैदीप्यमान स्वरूप है। वो जो है उद्यत भानु के समान जो है दैदीप्यमान हो रहे हैं। इस प्रकार का जो आरा तेज वो जो है भगवान का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दीपक दिखाकर वो जो है प्रसन्न होते हैं। घृत का दीपक हो, घृत के दीपक के अनेक फायदे भी हैं। वैज्ञानिक रूप से भी जो है दीपक जलाने के अनेक फायदे हैं, और आध्यात्मिक रूप से भी इसका अत्यधिक महत्व है। ये तो हमें आपको व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी बताया कि जिस प्रकार से आप लोग आरती का इस प्रकार ध्यान करें, और फिर मंत्रों द्वारा इस प्रकार आरती होगी, और फिर आपका जो है लोक भाषा के अनुसार आप पंक्ति के द्वारा गायन अपने भाव, संस्कृत में हो चाहे हिंदी में हो, उन स्वरूप से जो है आप अपना गायन करिए। अब अपने भाव के रूप में जो है उनका गायन करिए। आरती है अत्यधिक प्रेम, जब प्रेम की सीमा पर आकाष्ठा ऊपर हो जाए, तब जो है गद गद हृदया नयन बहनीरा, गद गद हृदया नयन बहनीरा। आरती में एकदम अत्यधिक प्रेम भाव के साथ जो है पूरा मंदिर झनकार वाद्य यंत्रों के साथ भगवती की स्तुति करते हैं चाहिए। आरती में तो उनका जो अत्यधिक उनसे प्रेम, उनके चरित्रों का I'm
हेलो हेलो हेलो